आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप, पीएम मोदी के बयान के खिलाफ कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन में दी शिकायत। ईडी दफ्तर पहुंचे दुर्गेश पाठक, केजरीवाल के पीए से भी पूछताछ। प्रशांत किशोर का दावा, पश्चिम बंगाल में नंबर 1 पार्टी बन सकती है भाजपा। मैं कांग्रेसी हूं, कोई हटा नहीं सकता, कांग्रेस बोली प्राथमिक सदस्य ही नहीं है। बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका खारिज, बेटे के एग्जाम का हवाला देकर मांगी थी बेल। यहां मौत की गंध आ रही है, इजराइल ने वापस बुलाए सैनिक तो दक्षिण गाजा में लौटे फिलिस्तीनी। 1200 इजरायलियों की मौत के बदले 33,000 मौतें, इजरायली जंग के 6 महीने पूरे। अमेज़न ने लॉन्च किया बाजार, मीशो को देगा टक्कर। लौट आया है अल्लू अर्जुन का भौकाल, दुश्मनों के लिए काल बना पुष्पराज। और आज आईपीएल में हो रही है चेन्नई और कोलकाता की टक्कर। कांग्रेस ने पार्टी के घोषणा पत्र की तुलना मुस्लिम लीग से करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग के पास शिकायत दर्ज कराई है। पीएम मोदी ने 6 अप्रैल को राजस्थान के अजमेर में एक रैली को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की थी। उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया और कहा कि इसके हर पन्ने से भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बू आ रही है। पीएम मोदी ने कहा, मुस्लिम लीग की छाप वाले इस घोषणा पत्र में जो कुछ बचा था उस पर वामपंथी हावी हो गए हैं। आज कांग्रेस के पास ना तो सिद्धांत है और ना ही नीतियां। ऐसा लगता है कि जैसे कांग्रेस ने सब कुछ ठेके पर दे दिया है और पूरी पार्टी को आउटसोर्स कर दिया है। दिल्ली शराब घोटाला मामले की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। आप नेता दुर्गेश पाठक को पहले समन जारी किया गया और अब वह ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए पहुंच चुके हैं। इसके अलावा ईडी ने केजरीवाल के पीए विभव कुमार से पूछताछ की। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक विभव कुमार से शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की। विभव कुमार से जांच एजेंसियों द्वारा पहले भी इसी मामले में पूछताछ हो चुकी है। चुनावी रणनीतिकार और जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि इस लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में भाजपा तृणमूल कांग्रेस को पिछाड़ते हुए नंबर 1 पार्टी बन सकती है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक प्रशांत किशोर ने कहा है कि पिछले कुछ सालों में भाजपा ने दक्षिण और पूर्वी भारत में अपना दबदबा बनाने के लिए काफी मेहनत की है और इस बार उसे इसका लाभ मिल सकता है। पश्चिम बंगाल में भाजपा ने 2019 लोकसभा चुनाव में 42 में से 18 सीटें जीती थी, जबकि टीएमसी ने 22 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके बाद 2021 विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने काफी मेहनत की और 295 सीटों में से 212 सीटों पर विजय पताका लहराया। भाजपा इस चुनाव में मात्र 77 सीटों पर सिमट गई थी। भाजपा राज्य में काफी मुद्दों पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा था कि नामांकन वापस करने की तिथि तक पप्पू यादव को नामांकन वापस कर लेना चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो फिर कांग्रेस पप्पू यादव पर विचार करेगी कि उनके साथ पार्टी क्या करेगी। आज वह तारीख भी समाप्त हो गई, लेकिन पप्पू यादव ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पर्चा वापस नहीं लिया। इस संबंध में पूछने पर अब कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा है, अब पप्पू यादव कांग्रेस के प्राथमिक सदस्य हैं ही नहीं, फिर कांग्रेस उनको किस तरीके से पार्टी से बाहर करेगी। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान कहा कि पप्पू यादव कांग्रेस के प्राथमिक सदस्य हैं ही नहीं। कांग्रेस पार्टी के लिए एक एक कार्यकर्ता पार्टी के निर्देश पर कांग्रेस पार्टी समर्थित गठबंधन के उम्मीदवार बीमा भारती के लिए जी जान लगाकर काम करेगा और बीमा भारती को जिताएगा।
बीआरएस नेता के कविता को सोमवार 8 अप्रैल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा। दिल्ली शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद कविता की अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। शराब नीति मामले में बीआरएस नेता कविता को पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 2 अप्रैल को अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भी भेजा है। वह 15 अप्रैल तक जेल में रहने वाली है। कविता ने बेटे के एग्जाम का हवाला देते हुए कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उन्हें अंतरिम जमानत दी जाए। बीआरएस नेता की याचिका पर सुनवाई के दौरान उनके वकीलों ने दलील दी है कि एक कविता के बेटे के एग्जाम अप्रैल महीने में शुरू होने वाले हैं। उनके 16 साल के बेटे को एग्जाम के समय मां के सपोर्ट की जरूरत है। वकील ने आगे कहा था कि मां की कमी को ना तो भाई और ना ही पिता पूरी कर सकते हैं। ऐसे में उन्हें अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए। इजराइल ने दक्षिणी गाजा से अपने सैनिकों को वापस बुलाना शुरू कर दिया है। सैनिकों के गाजा से लौटने के बाद स्थानीय लोग भी घरों की तरफ लौटने लगे हैं। हालांकि यहां जिंदगी सामान्य होना आसान नहीं है। करीब 6 महीने से जारी लड़ाई में गाजा पट्टी बुरी तरीके से तबाह हो गई है। इजरायली सैनिकों के हटने के बाद रविवार को दक्षिणी गाजा के खान यूनिस के तबाह शहर में लौटते हुए 4 बच्चों की मां महाथेर ने कहा है कि यहां मौत जैसी गंध आ रही है। एक अन्य शख्स ने कहा है कि अब हमारे पास कोई शहर नहीं, केवल मलबा है। वहां कुछ भी नहीं बचा है, सब तबाह हो गया है। लोग मलबे को खोदकर शवों को बाहर निकाल रहे हैं। इजरायली जंग को 6 महीने बीत चुके हैं। हमास को मिटाने के इरादे से शुरू किए गए युद्ध में इजराइल की सेना ने गाजा में महिलाओं और बच्चों समेत 33,000 लोगों की जान ले ली है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हमास को खत्म करने की मंशा के साथ पहले उत्तरी गाजा और दक्षिणी गाजा के अधिकतर हिस्सों को तबाह कर चुके हैं। अब वह लाखों लोगों के शरण वाले रफाह को टारगेट पर लिए हुए हैं। हमास ने पिछले साल 7 अक्टूबर को कथित रूप से 5,000 रॉकेट से इजराइल पर हमला किया था। इस दौरान हमास के लड़ाके फिलिस्तीनी सीमा पर लड़े इजरायली फेस को तोड़कर सीमाई शहर में प्रवेश कर गए थे। रॉकेट हमले में तेल अवीव, सेंट्रल इजराइल और आसपास के इलाकों में कमोवेश 1200 इजरायली मारे गए थे। साथ ही हमास ने सीमाई इलाके में चल रहे एक म्यूजिक फेस्टिवल से इजराइल के मुताबिक 250 से ज्यादा लोगों को बंदी बना लिया था और उन्हें गाजा ले जाया गया था। अमेज़न ने भारतीय बाजार में अपना नया प्लेटफॉर्म बाजार लॉन्च कर दिया है। यह अफोर्डेबल प्रोडक्ट के लिए स्पेशल स्टोर होगा। यहाँ कपड़े, बैग, होम अप्लायंसेस, सस्ते गैजेट आदि को खरीदा जा सकेगा। इसका मुकाबला ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो, फ्लिपकार्ट, रिलायंस के एजियो से होगा। अमेज़न बाजार प्लेटफॉर्म लाइव हो चुका है। अमेज़न बाजार पर नॉन ब्रांडेड कपड़े, होम अप्लायंसेस और अन्य लाइफस्टाइल प्रोडक्ट को लिस्टेड किया जाएगा, जिसकी कीमत काफी कम होगी। अभी इस सेगमेंट में मीशो की मजबूत पकड़ है और कंपनी मीशो को पछाड़कर इस सेगमेंट की किंग बनना चाहती है। मीशो ने कुछ ही समय में एक बड़ा यूजर बेस बना लिया है। तेलुगु इंडस्ट्री के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने अपने बर्थडे पर फैंस को खासा तोहफा दिया। अर्जुन अपने आइकॉनिक किरदार पुष्पा राज के रोल में फिर लौट आए हैं और उनकी फिल्म पुष्पा 2 द रूल का टीजर आ गया है। पुष्पा 1 द राइज में फैंस को अपने बेहद मास अवतार से खूब एंटरटेन करने के बाद अल्लू अर्जुन अब सीक्वल से फिर धमाल मचाने के लिए तैयार है। अपना 42वां जन्मदिन मना रहे अर्जुन ने फैंस को वो तोहफा दे दिया जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। पुष्पा 1 में अल्लू अर्जुन ने एक गैंगस्टर पुष्पा राज का किरदार निभाया था, जो लाल चंदन के स्मगलिंग नेटवर्क में पुराने खिलाड़ियों को पछाड़कर बहुत तेजी से ऊपर आ रहा था। अब पुष्पा 2 में अर्जुन का ये किरदार राज करने के लिए तैयार है। आईपीएल 2024 में आज चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच जंग हो रही है। दोनों टीमें चेपॉक में भिड़ रही हैं। घर पर केकेआर के सामने चेन्नई का रिकॉर्ड शानदार रहा है। हालांकि मौजूदा फॉर्म को देखें तो इस बार कोलकाता का पलड़ा भारी दिख रहा है। आईपीएल 2024 में अब तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 4 मैच खेले हैं। इस दौरान एमएस धोनी की टीम को 2 मैचों में जीत और 2 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट्स टेबल में चेन्नई सुपर किंग्स चौथे स्थान पर है। वहीं केकेआर ने अभी तक अपने सभी मैच जीते हैं। आज श्रेयस अय्यर की टीम जीत का चौका लगाने के इरादे से चेपॉक में उतरेगी। सभी टीमों में सबसे बेहतर रन रेट भी केकेआर का है।